पहले नीट यूजी की परीक्षा पोस्टपोन हुई पेपर लीक की वजह से। उसके बाद में 23 जून को जो नीट पीजी की परीक्षा है उसको भी सरकार ने पोस्टपोन कर दिया। मेरे साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड मेडिकल साइंसेस के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मीनू बाजपेयी सर हैं। सर, जो नीट की पीजी की परीक्षा है वो क्यों सर पोस्टपोन कर दी गई? आखिर उसके पीछे क्या रीजन था सर? देखिए, हम सभी लोगों को ये पता है कि दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं बहुत ही कम अंतराल में जो हुई, और उनको उनमें कुछ ऐसे हादसे हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हुई। और उसके थोड़े ही दिन बाद चूंकि नीट की पीजी परीक्षा भी होने वाली थी, तो सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि अभी तक जो परीक्षाएं ठीक ठाक हो रही थी और दो लगातार एक के बाद एक दो हादसे हुए, तो ऐसा क्या हो रहा है कि परीक्षाओं में ऐसा चीज हो रही है। तो एक बड़ी नेचुरल लॉजिक था कि बड़ी कोई परीक्षा होने वाली हो, उसको फिर से अवलोकन कर लिया जाए कि कहीं उसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो उन्होंने, चूंकि टाइम कम था और पिछला एग्जाम जिसमें ऐसा हादसा हुआ थोड़े ही दिन पहले हुआ था, तो नेचुरली बिल्कुल टाइम नहीं था, यही टाइम मिला कि रोक दो और इसको अवलोकन कर लो अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं है तो फिर होने दे, और कुछ है तो उसको ठीक कर लिया जाए। तो हम लोगों को तो तैयार थे, हमारे जो क्वेश्चन पेपर ही चंद घंटों पहले ही बनते हैं एग्जाम के पीरियड के, और हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। क्वेश्चन पेपर हम लोग जाके रिलीज करते हैं 2-3 घंटे पहले, सीधे सर्वर पे जाता है टाटा कंसल्टेंसी वालों को, वहां से बच्चों के कंप्यूटर पे चला जाता है पॉपुलेट होने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, और कभी 40 सालों में ऐसा हुआ भी नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ हो, कभी कोई मास चीटिंग का भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को तो जब ये बताया गया कि अब एग्जाम मत लें, तो एक हम लोग आश्चर्यचकित थे, किंतु चूंकि दो हादसे बड़े एग्जामों में हो चुके थे अपने ही देश में, तो हम लोगों ने तुरंत ही रोक भी लिया, और ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि शीर्ष लेवल पे ही निर्णय लिया गया था। और इसलिए हम तो सर, जब 23 जून को परीक्षा आपकी पोस्टपोन्ड हुई उसके बाद से अब तक सर क्या आप लोगों ने एक्स्ट्रा तैयारी की है इस ओर, और कौन कौन सी सर सरकारी संस्थान इसमें इन्वॉल्व हैं आपकी, किसके साथ में बैठक हुई है? क्या अभी तक लूपहोल कोई दिखे क्या? देखिए, ये शीर्षस्थ लेवल पे कैबिनेट इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है, अच्छा। और रेगुलर इसकी मीटिंग होती है। हम्म। हेल्थ सेक्रेटरी ब्रीफिंग करते हैं, हम्म। हमारे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात शेठ जाके ब्रीफिंग करते हैं। हम्म। हमारी जो प्रक्रियाएं, जैसे आपने पूछा क्या है, हमारी प्रक्रियाओं को देखा गया है, हमारी प्रक्रियाएं हमेशा सफल रही हैं। उनमें कोई संभावना निकल सकती है क्या, कोई और इसको हैक कर सकता है, क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें चूंकि साइबर क्राइम के हादसे पूरी दुनिया में हमेशा होते रहे हैं, तो हमारी शीर्षक एजेंसीज लाइक होम मिनिस्ट्री, उनके अपने सेल होते हैं इस चीज़ों के लिए, साइबर क्राइम इंटेलिजेंस सेल होती है हम्म। उनकी साइबर क्राइम के लिए, और उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, और कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इसके लिए बड़ा विशिष्ट काम करती हैं। उन सब ने इन प्रक्रियाओं को देखा जो टाटा कंसल्टिंग सर्विस करती है, हमारे सर्वर्स के थ्रू हम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में करते हैं, उन्हीं का अवलोकन किया गया। अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं पाई उनको गई नहीं है, चाहिए। वो सब आश्वस्त हैं। और एग्जाम भी जल्दी डेट अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि टाटा को 2,30,000 से ज्यादा बच्चों के लिए व्यवस्था करनी होती है, और अभी भी व्यवस्था हुई थी, तो दोबारा उन जगहों को फिर से बुक किया जाएगा, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही डेट आए एग्जाम हो जाएगा, और डेट हम बहुत जल्दी डिक्लेयर अभी ही कर देंगे। अच्छा, एक सर अंतिम सवाल आपसे है, चूंकि नीट यूजी की जो परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के कई सारे मामले आए, तो उनकी जो परीक्षा थी वो रिटेन थी, आप लोगों की ऑनलाइन है। तो ये एक बेसिक अंतर जो है, और वहाँ पर ज़्यादा छात्र बैठते हैं, 24 लाख से ज़्यादा, यहाँ पर 2.5 लाख आप लोग करवाते हैं, 2.5 लाख छात्र इसमें बैठते हैं। तो क्या कुछ उन लोगों से भी, एनटीए से भी कुछ आपकी बातचीत हुई कुछ इस बारे में, या कोई ऐसी कोई बैठक हुई, संयुक्त बैठक आपकी? तो बेसिकली वो पेंसिल पेपर एग्जाम है, हम्म। और हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ऑनलाइन, तो एक बड़ा डिफरेंस है। हम्म। और मोड ऑफ कंडक्ट में, क्वेश्चन पेपर के बनाने में, और पेपर चेक करने में, रिजल्ट करने में, तो इसलिए हमें कोई कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हम उनकी प्रक्रियाओं से कुछ सीख सकें, क्योंकि प्रक्रिया उनकी वैसे भी बिल्कुल फ़र्क है। हम्म। इसलिए हम लोग, और हम लोग को कोई, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ पे। टाटा कंसल्टेंसी के साथ पूरे वर्ष हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि जहाँ पर वो सर्विस दे रहे हैं, हम्म।
उनके कई कंट्रीज में भी है, इंडिया में भी जगह जगह अच्छा, बाहर की कंट्री में भी। रेलवे का अच्छा। भी एग्जाम कराते हैं, और बहुत और कई जगह उनकी है। हम पूछते हैं कि साहब कहीं पर भी कोई साइबर क्राइम तो कहीं भी किसी देश में हो, 1 मिनट में किसी और देश में हो सकता है। हम उनसे पूछते हैं आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई चीज उभर के आ रही है जो कि हमारे हमारे साथ भी हो जाए हादसा। तो कभी उनको लगता है कि कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं साइबर क्रिमिनल द्वारा, हम लोग एहतियातन अपने क्वेश्चन को उस हिसाब से, उनके अपने तरीके हैं सर्वर को सिक्योर रखने के, वो अपने आप टेक्निकल लेवल पर करते हैं। हमारी प्रक्रिया है क्वेश्चंस को बनाना और उनको कुछ इस तरह से संगठित करना कि एक तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन टेक्निकली ठीक रहे, और उनकी रिलीज भी चंद घंटों पहले ही हो ताकि किसी को खबर ना हो। हमारे सीनियर ऑफिसर्स राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के उन क्वेश्चंस को निकालते हैं, सीडी बर्न करी जाती है, तो वो चीजें हम लोग करते आए हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो नीट पीजी की जो परीक्षा छात्र दे रहे हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि अब तक उनके जो परीक्षा के प्रोसेस है उसमें कोई खामी नहीं निकली है और इस महीने नीट पीजी की परीक्षा होने की संभावना है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।